ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 40 है। प्रथम अध्याय के 128वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कारण के स्वरूप को और कार्य के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठ संख्या 127 है। 129वें सूत्र की भूमिका। कारण कार्य प्रसंगतः कारण गुणानां कार्य गुणानां च साधर्म्य वैधर्म्ये प्रदर्श्य पुनः कार्य कारण विषयो विशेष संबंध ज्ञापनाय उपस्थाप्यते। कहता है कारण कार्य प्रसंगतः, कारण और कार्य के प्रसंग से कारण गुणानाम कार्य गुणानाम च, कारण के स्वरूपों को और कार्य के स्वरूपों को लेकर के साधर्म्य वैधर्म्य, उनका साधर्म्य क्या होता है और उनका वैधर्म्य क्या होता है, इन दोनों को प्रदर्श्य दिखा करके पुनः दोबारा कार्य कारण विषय, कार्य और कारण के विषय में विशेष संबंध ज्ञापनाया, कार्य कारण के विषय में विशेष संबंध को बताने के लिए उपस्थाप्यते, अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। भूमिका ये कह रही है, कारण और कार्य के जो भी स्वरूप है उनको बता दिया है। दोबारा उसी कार्य कारण को लेकर के उन दोनों के बीच में क्या विशेष संबंध है, इसको बताने के लिए अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। उभय अन्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। सूत्र है उभय अन्यत्वात् कार्यत्वं महदादेः घटादिवत्। महदादेः कार्यत्वं महतत्वादि कस्य भूतेन्द्रिय पर्यन्तस्य वस्तुजातस्य कार्यत्वं विज्ञेयम्। कहता है महतत्वादिकस्य, महतत्व आदि, आदि से जितने भी महतत्व के बाद में कार्य पदार्थ हैं उन सबको ले रहे हैं। तो महतत्व आदि का अर्थात उसको खोल के समझा रहे हैं, भूतेन्द्रिय पर्यंतस्य, भूत और इंद्रिय पर्यंत, वस्तुजातस्य, जितने भी पदार्थ हैं कार्य पदार्थ हैं उन सभी कार्य पदार्थों को कह रहे हैं कार्यत्वं विज्ञेयम्, उनमें कार्यपन है, वो सब कार्य हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। उभयन्यत्वात्, उभाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत्वाद भिन्नत्वाद। तो महतत्व से लेकर के पंचमाभूतों तक ये सब कार्य है, उनमें कार्यत्व है, कार्यपन है। ये कैसे पता लग रहा है? तो कह रहे उभाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से वो भिन्न होने से, प्रकृति और पुरुष से समस्त कार्य जगत अलग है, इस कारण से वो कार्य है, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण दिया घटादिवत। यथा घटादय पदार्था कार्यरूपा भोग्या नश्वराश्च सन्ति तद्वत्। यथा जैसे घटादय पदार्था, जो घड़ा है, वस्त्र है, मकान है, जितने भी जो जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन नित्य कर्मों के साथ करते हैं, तो घटादि जितने भी पदार्थ है वो सब कैसे हैं? कार्य रूपा, वो सब कार्य स्वरूप है। और भोग्या, भोगने योग्य है। नश्वराश्च, और वो नष्ट होने वाले हैं।
तद्वत् वैसा ही पुरुषः पुरुषो भोक्ता पुरुष विशेषश्च परमात्मा कर्ता प्रकृतिश्च नित्या किंतु तद भिन्नानि महतत्वादीनि तस्मात् तानि कार्याणि सन्ति। तो कह रहे हैं ये जो घटादि पदार्थ हैं, घड़ा, वस्त्र, जितने भी जिनका प्रतिदिन हम लोग प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जिन जिन वस्तुओं के साथ जुड़ करके हम लोग रहते हैं, वो सब के सब कार्य हैं और वो सब के सब भोग्य हैं और वो सब के सब नष्ट होने वाले हैं। तद्वत वैसा ही पुरुषः भोक्ता, ये जो जीवात्मा है, पुरुष है, ये भोक्ता है, इन सबको भोगने वाला है। पुरुष विशेषः परमात्मा, और विशेष पुरुष जो है वो परमात्मा है जो कि सृष्टि का कर्ता है। प्रकृतिश्च नित्या, और प्रकृति नित्य है। किंतु तद भिन्नानि महतत्वादीनि, उस पुरुष और प्रकृति से महतत्वादि जितने भी पदार्थ हैं वो भिन्न हैं, अलग हैं। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं तानि कार्याणि सन्ति, वो सब के सब कार्य हैं। तो इनमें कार्यत्व को सिद्ध किया गया है इस सूत्र में। ये सब कार्य हैं, ये सब उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति उत्पन्न नहीं होती है और भोक्ता जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है और विशेष पुरुष परमात्मा वो भी उत्पन्न नहीं होता है। तो वो सब नित्य है और लेकिन ये अनित्य है, ये इसका तात्पर्य है। इसी बात को समझाने के लिए हेत्वंतरानि, और कुछ हेतु दिए जा रहे हैं। किस संबंध में हेतु, किस संबंध में वो कारण बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत कार्य है, उत्पन्न हुआ है, इसको बताने के लिए कारण बताए जा रहे हैं। परिमाणात् समन्वयात् शक्तितश्च इति। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। स्वामी जी, ये मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। परमात्मा प्रकृतिश्च नित्या किंतु तद भिन्नानि मैं तत्वादीनि तस्मात् तानि कार्याणि सन्ति। ये भिन्न क्या है, ये नहीं समझ आया मुझे। प्रकृति और पुरुष से भिन्न है, अलग है। कौन? संपूर्ण जगत, जगत के पदार्थ। प्रकृति आ गई ना, स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। क्या स्पष्ट नहीं हुआ है? प्रकृति से, प्रकृति और पुरुष से, सुन लीजिएगा, प्रकृति और पुरुष से महतत्वादि जितने भी कार्य वो अलग है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये तो नित्य है, प्रकृति नित्य है, जीवात्मा नित्य है, विशेष पुरुष परमात्मा नित्य है, इनसे भिन्न है महतत्वादि, ये इसलिए वो कार्य है। अच्छा, प्रकृति से भिन्न बताया इनको। अच्छा, कारण से भिन्न नहीं होते ना कार्य। अच्छा, ठीक है। और क्या होते हैं कार्य? जितने भी कार्य है वो प्रकृति से भिन्न है। मुझे लगा वो प्रकृति से बने हैं तो भिन्न कैसे होंगे, नहीं समझ आया था, अब आ गया। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, तो ये सब कार्य हैं। इस संबंध में और भी कारण दे रहे हैं। हेत्वंतरानि, भिन्न कारण बताए जा रहे हैं। परिमाणात्, ये एक कारण है। समन्वयात्, ये दूसरा कारण है। शक्तितः, ये तीसरा कारण है। च इति, तो परिमाणात्, समन्वयात् और शक्तितः, ये तीन कारणों से ये पता लगता है कि संपूर्ण जगत कार्य पदार्थ है। तो आइए, ये तीन सूत्र है, तीनों को एक साथ इनकी व्याख्या की जा रही है। परिमाणात् अलग सूत्र है, समन्वयात् अलग है और शक्तितः ये अलग सूत्र है। तो आइए परिमाणात् को समझा रहे हैं। परिमीयते संकुच्यते यत् तत्परिमाण, संकोच धर्मी ही। परिमाण शब्द को समझाया जा रहा। परिमाण का मतलब है परिमीयते, परिमित किया जा रहा है, अर्थात संकुच्यते, जो संकुचित होता है। यत् तत्परिमाणम, उसको परिमाण कहते हैं। ये परिमाण जो है, जो व्यापक रूप से परिमाण बोला जाता है, नाप तोल, जैसे अणुपरिमाण है, महत परिमाण है, उस परिमाण अर्थ में नहीं है यहाँ पर। यहाँ परिमाण का अर्थ है संकुचित। कार्य पदार्थ कैसा होता है? वो संकुचित होता है।
जो कार्य पदार्थ होता है वो संकुचित होता है। संकुचित को समझते हैं जी आप? देखिएगा, आटा है ना, आटा, उस आटे को क्या करते हैं, संकुचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसका लोंदा बनाया जाता है। यह है संकुचन। जो संकुचित वस्तु है वो सब कार्य। तो ये कह रहे परिमीयते अर्थात संकुच्यते, जिसको संकुचित किया जाता है उसको परिमाण कहते हैं। संकोच धर्मी, क्योंकि कार्य वस्तु जो है संकोच धर्म वाला है। समस्त कार्य पदार्थों में संकोच धर्म विद्यमान है। तस्मात्, इसीलिए संकोच धर्मित्वाद परिमितत्वाद परिमित योगत्वात्, संकोच धर्मित्वाद, संकोच धर्म वाला होने से, परिमितत्वाद, एक सीमित परिमाण में होने के कारण से, परिमित योगत्वाद, क्योंकि उसमें परिमित योग है, अर्थात उसमें एक सुनिश्चित परिमाण है, सुनिश्चित स्थान है उसका, इसलिए वो कार्य है। ये हो गया परिमाणात हेतु का अर्थ। यानी जो जो कार्य पदार्थ वो परिमाण वाला होता है, अर्थात संकुचित धर्म वाला होता है। दूसरा हेतु है समन्वयात। समन्वयात को समझा रहे हैं कारणानुसारेण स्वरूपवत्वात्, कारण के स्वरूप वाला ही कार्य होता है। कारण का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप कार्य का होता है। प्रकृति का क्या स्वरूप है जी? जड़ स्वरूप है, तो उसका कार्य भी जड़ होगा। तो जैसा कारण का स्वरूप होता है वैसा ही कार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कह रहे कारणानुसारेण, कारण के अनुसार ही उस कार्य का स्वरूप होने से, यह है समन्वय। तीसरा हेतु शक्तितः, कारणे निमित्त कारणे या शक्ति कार्योत्पादन शक्ति तया किल उत्पद्यमानत्वाच्च महतत्वादेः कार्यत्वं सिद्ध्यति इति कार्यहेतुतायाः कार्यप्रसंगस्य च समाप्तिः। तो शक्तिता का अर्थ है कारणे। कौन सा कारण ले रहे हैं? निमित्त कारण को ले रहे हैं। कारणे अर्थात निमित्त कारणे, निमित्त कारणे या शक्ति, निमित्त कारण में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो बल है, कैसा बल है? कार्योत्पादन शक्ति, किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, सामर्थ्य। तया किल उत्पद्यमानत्वात्, उसी शक्ति से, तया उसी शक्ति से, किला निश्चित रूप से, उत्पद्यमानत्वात् उत्पन्न किया गया होने से। किसको? महतत्वादे, महतत्वादि समस्त कार्य पदार्थों को। इसलिए कार्यत्वम सिद्ध्यति, ये महतत्वादि समस्त पदार्थ कार्य हैं ऐसा सिद्ध होता है। इति कार्य हेतुतायाः कार्य प्रसंगस्य च समाप्ति। कार्य के हेतु से, कार्य को बताने के इस हेतु से कार्य का जो भी प्रसंग बताया गया है उस प्रसंग की समाप्ति यहाँ पर हो गई है। अर्थात कार्य किसे कहते हैं, इसको कार्य क्यों कहना चाहिए, ये कार्य ना होकर के दूसरा नहीं हो सकता है, जो भी कार्य को लेकर के प्रसंग चलाया है उसको पूरा कर दिए यहाँ पर। स्पष्ट हो गया जी? सबको समझ में आ रहे हैं ना? अगर महतत्वादि कार्य जगत को यदि कार्य ना माने तो फिर क्या मानना होगा? तो उसी को समझाया जा रहा है। महतत्वादे कार्यत्वमंतरेण, महतत्वादि संपूर्ण जगत को यदि कार्य ना माना जाए तो तदहाने प्रकृति पुरुषो वा, जब वो कार्य नहीं है तो दो ही बातें होंगी, या तो वो प्रकृति होगी या पुरुष होगा। यदि महतत्वादि समस्त कार्य जगत को कार्य नहीं माने हम लोग, वो कार्य है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तदहाने प्रकृति ही पुरुषो वा, तदहाने महतत्वादे कार्यत्व विनाशे सति, महतत्वादि कार्यत्व को न मानने पर प्रकृति पुरुषा वा, प्रकृति पुरुषौ अवतिष्ठेते, या तो प्रकृति मानी जाएगी, संपूर्ण जगत को नहीं, ये प्रकृति ही ऐसा माना जाएगा, अथवा पुरुष आत्मा माना जाएगा। ये एक अर्थ है। यद्वा, अथवा दूसरे ढंग से अर्थ कर रहे हैं,
तद्हाने महतत्वादे कार्यत्व अस्वीकारे, महतत्व आदि समस्त संपूर्ण जगत को कार्य न मानने पर महतत्वादिकम प्रकृति पुरुषा वा स्यात्, तो ये महतत्वादि या तो प्रकृति मानी जाएगी या पुरुष माना जाएगा। तस्य प्रकृतित्वम पुरुषत्वम आपद्यते, उस संपूर्ण जगत को या तो प्रकृति के रूप में मानना होगा या पुरुष के रूप में मानना होगा, क्योंकि तीसरी वस्तु तो कोई है ही नहीं है, आपने कार्य को स्वीकार किया ही नहीं है, ये उत्पन्न हुआ है संसार ऐसा माना ही नहीं है। जब कार्य नहीं माना है तो या तो प्रकृति है या आत्मा है, इन दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं बचेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई जी सबको? यदि ना तो उसको प्रकृति मानो और न ही पुरुष मानो तो फिर क्या होगा? सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, महत्त्व को कार्य कौन नहीं मान रहा है? कौन नहीं मान रहा है? प्रश्न करता। अच्छा, मैं आपको आदमी नहीं मानता, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है ना। प्रश्न करता तो कुछ भी प्रश्न करेगा ना। अच्छा जी। और स्वामी जी, मेरे पुस्तक में 131 नंबर सूत्र नहीं है। नहीं, वो आपको समझना है, वहाँ 131 सूत्र नहीं बोला है, वहाँ पर 130 करके बीच में डैश किया है ना, और फिर उसके बाद 132 है, तो 131 से 132 तक, अच्छा, ऐसा अर्थ लेना है इसका। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो यदि प्रकृति और पुरुष को नहीं माने, कार्य जगत को नहीं मानेंगे तो दो ही वस्तुएं सामने आएंगी, प्रकृति या पुरुष, और उनको भी ना माने जगत के लिए, जगत ना प्रकृति है ना पुरुष है, फिर क्या होगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं 134वें सूत्र है। पुनः तयो अन्यत्वे तुच्छत्वम, तयो अन्यत्वे तुच्छत्वम, तो तयो अन्यत्वे तुच्छत्वम का मतलब है यदि महतत्वादिकम न विनश्येत यद्वा न कार्यम स्यात् किंतु ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यद वस्तु भवेत्। यदि महतत्वादिकम न विनश्येत, महतत्वादि जितने भी कार्य जगत है ये विनाश को प्राप्त ना हो, यद्वा अथवा न कार्यम स्यात्, ये कार्य भी नहीं है, किंतु ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम, उस प्रकृति और पुरुष से अन्यत वस्तु, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग वस्तु अगर हो, तदा ऐसी स्थिति में तदा तथा भूतस्य वस्तुनः तुच्छत्वम अभाव प्रसज्येता, फिर ऐसे स्वरूप वाले पदार्थ का तुच्छत्व की सिद्धि हो जाएगी। तुच्छत्व का मतलब है अभाव की सिद्धि हो जाएगी, फिर कोई वस्तु ही नहीं है ये माना जाएगा। ये तो न ही प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत नित्यम अनश्वरम वस्तु भवितुमर्हति, प्रकृति भी ना मानो पुरुष भी ना मानो तो तुच्छत्व की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात अभाव की सिद्धि हो जाएगी। ये तो ही, क्योंकि प्रकृति और पुरुष से अलग कोई नित्य अनश्वर वस्तु और कोई नहीं है, दो ही वस्तुएं हैं, या तो प्रकृति है एक पुरुष है, इन दोनों के अतिरिक्त और तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो अभाव की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कार्य जगत को कार्य के रूप में आपको मानना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। कह रहे हैं वस्तुतस्तु महतत्वादि कार्यम प्रकृतिश्च कारणम, वास्तव में महतत्वादि जो भी कार्य जगत दिखाई दे रहा है ये सब कार्य है, और इसका जो कारण है वो प्रकृति है। यतः, क्योंकि कार्यात् कारणानुमानम तत्साहित्यात्, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है 135वां, कहते हैं कार्यात् कारण अनुमानम तत्साहित्यात्, कार्यात् कारणस्य अनुमानम जायते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। रोटी को देख करके ही आटे का अनुमान होता है, मकान को देख करके ही ईंट पत्थर सीमेंट आदि सरिये का अनुमान होता है। कथम, कैसे होता है? कहते तत्साहित्यात् कार्यात् कारण साहित्यात् कार्य सत्ता भवति। कहते हैं कार्यात् अर्थात कारण साहित्यात् कार्य सत्ता भवति, कारण सहित ही कार्य की सत्ता होती है। कारण सहित
कार्य की सत्ता होती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कारण सहित ना हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कारण सहित ना हो। कार्ये खलु कारणम सूक्ष्मम सत् परिपूर्णम तिष्ठति। उसी को स्पष्ट खोल करके समझा रहे हैं। कहते हैं कार्ये खलु कारणम, ये जो कार्य पदार्थ हैं, इन कार्य पदार्थों में कारण जो है सूक्ष्म होकर के पूरे कार्य में फैल करके रहता है। जितना कार्य है ना, उस पूरे कार्य में कारण फैल करके रहता है, उससे बाहर रह ही नहीं सकता कारण। घटे मृत्तिका, जैसे कि घड़े में मिट्टी है। जैसे पटे तंतवः, वस्त्र में धागे हैं। तंतुषु कार्पाशांशवः, और धागों में रुई के अंश। यथा, जैसे जैसे धागों में रुई के अंश हैं, जैसे वस्त्र में धागे हैं, जैसे घड़े में मिट्टी है, वैसा ही जिस किसी को भी कार्य के रूप में देखो, उस कार्य में कारण व्याप्त होकर के रहेगा। कारण रहित कार्य कहीं भी नहीं हो सकता। तो कारण सहित ही कार्य की सत्ता होती है, इसका अभिप्राय। और वो कारण कौन है? तच्च कारणम प्रकृत्याख्यम। और वो जो कारण है इस संपूर्ण जगत का, वो प्रकृति नाम वाला है। तच्च कारणम, उस कारण को प्रकृत्याख्यम, प्रकृति नाम वाला है, अर्थात प्रकृति नाम से कहा जाता है। अव्यक्तम त्रिगुणात लिंगात। और वो जो प्रकृति है वो कैसा है? अव्यक्त रहता है। त्रिगुणात लिंगात, त्रिगुणात लिंगात अव्यक्तम। त्रिगुणवतो महतत्वादेः अव्यक्तम सूक्ष्मम सत् तदंतरे परिपूर्णम अनुमातव्यम। त्रिगुणवतः, तीनों गुण वाले, त्रिगुणवता, तीनों गुण वाले, महतत्वादेः, महतत्वादि समस्त कार्य जगत में, अव्यक्तम, वो अव्यक्त होकर के अप्रकट रूप में, सूक्ष्मम सत्, सूक्ष्म होता हुआ, तदंतरे, उस कार्य के अंदर, परिपूर्णम, परिपूर्ण रूप से विद्यमान होता है, ऐसे अनुमातव्यम, अनुमान कर लेना चाहिए। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं, तत्कार्यतः तत्सिद्धे न अपलापः। तत्कार्यतः तत्सिद्धेः न अपलापः। तत्कार्यतः, अव्यक्त कार्यतः प्रकृति कार्यतो महतत्वादेः। अव्यक्त कार्यता अर्थात प्रकृति कार्यता, प्रकृति का जो कार्य है अर्थात महतत्वादि, जो महतत्वादि समस्त कार्य जगत है, उस महतत्वादि से तत्सिद्धे, उस कारण की सिद्धि होती है। अव्यक्त सिद्धे अर्थात प्रकृति सिद्धे, प्रकृति की सिद्धि होती है। न अपलाप, न ही अपलापन, अपलापनम अन्यथा कथनम अस्ति। अपलाप नहीं कर सकते, अर्थात व्यर्थ बात नहीं कर सकते, आप उसका नकार नहीं सकते। यानी प्रकृति नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, कार्य जगत को देख करके उसका कारण नहीं होता है, ऐसे आप व्यर्थ कथन, अपलाप नहीं कर सकते। अपलाप का मतलब है व्यर्थ कथन। तो ये प्रकृति के संबंध में बातें पूरी हो गई थी। प्रकृति होती है, इसका प्रमाण है कार्य जगत। कार्य जगत को देखने से कारण का अनुमान होता है। और कार्य जगत को कार्य जगत क्यों कहते हैं? तो पीछे हेतु दिए, परिमाण है, समन्वय है, शक्तिता है, ये सब बहुत सारे कारण दिए। तो कार्य जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न हुआ है, ये सिद्ध किया जा सकता है। ये इन सब सूत्रों से समझ में आ गया। अब प्रकृति और पुरुष को लेकर के बहुत सारी बातें हो गई हैं। जब प्रकृति की बातें हो गई, अब बचा कौन है? पुरुष है। अब पुरुष की सिद्धि करेंगे, आत्मा की सिद्धि करेंगे। आत्मा होती है, आत्मा भी एक वस्तु है, इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। अथ पुरुष सिद्धो, अब पुरुष की सिद्धि करते हैं। सूत्र है 138वां सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयास करना है। सामान्येन
विवाद अभावाद धर्मवत न साधनम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आत्मा को सिद्ध करने के लिए कितना सरल बातों से समझाने का प्रयत्न किया महर्षि कपिल ने। कहते हैं सामान्येन विवाद अभावात धर्मवत न साधनम। कहते हैं सामान्येन विवाद अभावात धर्मवत। अग्रिम सूत्रस्थम पुमान। देखिएगा 139वें सूत्र में पुमान शब्द आया है। पृष्ठ पलट करके देखिएगा 139वें सूत्र में पुमान शब्द आया है। इस पुमान शब्द को 138वें सूत्र में लाना है, ये कहना चाहते हैं। शास्त्रों में, आप सब मेरी ओर देखिएगा, शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको हम लोग अनुवृत्ति कहते हैं। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का अर्थ है जब आप लोग गाना सुनते हैं ना, गाना, भजन गाना कोई भी ऐसा सुनते हैं, जो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति होती है ना, पहली दूसरी पंक्ति, उसको बीच बीच में दोहराते रहते हैं और उस पंक्ति को अगली पंक्तियों के साथ जोड़ते रहते हैं। इसको अनुवृत्ति कहते हैं। जो मुख्य बात होती है, जो मेन बात होती है, जो प्रमुख बात होती है, जो प्रधान बात होती है, उस प्रधान को पीछे आने वाले जितने भी होंगे उनके साथ जोड़ा जाता है। इसको अनुवृत्ति कहते हैं। और अनुवृत्ति दो प्रकार से चलती है, एक ऊपर से नीचे की ओर चलती है और एक नीचे से ऊपर की ओर भी चलती है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना। एक अनुवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर जाती है, एक नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ये जो अनुवृत्ति है ये नीचे से ऊपर की ओर बताया जा रहा है। यानी 138वें सूत्र से 139वें सूत्र में जाना एक अलग प्रक्रिया है और 139वें सूत्र से ऊपर 138वें सूत्र में आना एक अलग बात है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर अनुवृत्ति लाई जा रही है। तो पुमान शब्द को 138वें सूत्र में जोड़ा जा रहा है, जो अगले सूत्र में है वो पुमान शब्द। हाँ जी, अनुवृत्ति समझ में आ गई जी सबको। आगे बढ़ूं तो आइए, अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम अत्र पुरस्तात् उत्कृष्यते। हाँ जी, भीमसेन जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अनुवृत्ति को जरा एक बार दोबारा कर देंगे। अनुवृत्ति का मतलब ये होता है, जैसे वेद में मंत्र हैं, तो जो पहला मंत्र शुरू हुआ उस पहले मंत्र में कोई ना कोई एक विशेष शब्द होता है, या कोई ऐसा भी होता है, एक पंक्ति की पंक्ति बहुत विशेष होती है और उस पंक्ति को आगे वाले मंत्रों में जोड़ता जाएंगे, आगे आने वाले मंत्रों में जोड़ता जाएंगे। तो पहली पंक्ति को, यानी पहले मंत्र में जो भी पंक्ति है या शब्द है, उसको आगे वाले मंत्रों में, आगे वाले सूत्रों में, आगे आने वाले शब्दों में जब उसको जोड़ा जाता है उसको अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रक्रिया। तो पूर्व से बाद वाले में जोड़ना है और दूसरी अनुवृत्ति इसकी उल्टी होती है, पिछले वाले को आगे वाले के साथ जोड़ेंगे, यानी पीछे आने वाले शब्दों को या पंक्ति को इससे पहले जो मंत्र होते हैं उनमें जोड़ेंगे। तो नीचे से ऊपर भी जोड़ा जाता है, ऊपर से नीचे भी जोड़ा जाता है, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? माइक खोलिएगा ना आप। हाँ, माइक खोलिए। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो कह रहे हैं पुमान शब्द जो है इससे अगले सूत्र में है, उसको यहां पर जोड़ा जा रहा है। और पुमान जो है वह प्रथमा विभक्त्यंत है, प्रथमा विभक्ति में पुमान शब्द। अब यहाँ इस सूत्र में आकर के उसकी विभक्ति बदल जाएगी। तो कहते हैं अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम, आगे आने वाले सूत्र में जो पुमान रूपी पद है, शब्द है, अत्र यहाँ इस सूत्र में पुरस्तात्, आगे से यहाँ पर उत्कृष्यते, उसको खींच करके लाया जाता है और ला करके उस प्रथमांत पद को सप्तम्याम विपरिणम्य, उसको सप्तमी विभक्ति में बदल दिया गया है।
उसको वहाँ प्रथमा विभक्ति में है और यहाँ ला करके उसको सप्तमी विभक्ति में कर दिया गया है। ये सब व्याकरण का विषय है। विभक्ति को बदल करके भी हम उसका प्रयोग करते हैं प्रसंग के अनुसार। अब क्या अर्थ निकलेगा? वहाँ पुमान का मतलब है आत्मा, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा पुंसी। पुंसी अर्थात पुरुषे सामान्येन विवाद अभावात् धर्मवत्। आत्मा, पुरुष का मतलब आत्मा के विषय में सामान्येन, सामान्य रूप से विवाद अभाव, विवाद नहीं है, मतलब सभी लोग मानते हैं आत्मा को, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पुंसी पुरुषे, पुरुष जीवात्मा में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है। क्यों? धर्मवत, धर्म के समान। यथा धर्मे सामान्येन विवादो न विद्यते, जैसे धर्म के विषय में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है। सर्वे ही दार्शनिकाः तात्विका धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते। कहते हैं सर्वे ही दार्शनिका, जितने भी दार्शनिक लोग हैं, और तात्विका, जितने भी तत्ववेत्ता लोग हैं, वो सब के सब धर्मम, धर्म को अर्थात मानव धर्मम, मानव धर्म को मन्यन्ते, मानते हैं। यद आश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिस धर्म के आश्रित, यद आश्रितम, जिस धर्म के आश्रित होकर के मानव जीवन साफल्यम भवति, मानव का जीवन जो है वो सफल होता है। तो जैसे धर्म सामान्य रूप से सब लोग स्वीकार करते धर्म को, ऐसे ही सामान्य रूप से आत्मा को भी सभी लोग स्वीकार करते हैं। ये इसका तात्पर्य है। किसी को समझ में ना आया हो तो समझ लीजिएगा। आप में से कोई एक धर्म को स्वीकार नहीं करते हो? पूरी दुनिया में सब धर्म को स्वीकार करते हैं। धर्म को न मानने वाला कोई नहीं। अब धर्म शब्द से नहीं मानते हो, प्रश्न मत करिएगा। अपने दिमाग को जो बताया जा रहा है उसी में लगाइएगा। मेरे को पता है आपके दिमाग में 20 प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप पटरी से उतरते हैं, इसलिए पटरी में रहिएगा, आपको समझ में आएगा धीरे से। धर्म शब्द से भले नहीं मानते हो, लेकिन धर्म सबको स्वीकार है। और धर्म से मतलब यहाँ मत पंथ संप्रदाय नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब है कि मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूं, या मैं ये कहूं आप ये चाहते हैं कि मेरे को कोई दुख ना दे, या आप ऐसे चाहते हैं। आप अगर आप चाहते हैं, इसी का नाम धर्म है। और ऐसा कोई है दुनिया में जो ये नहीं चाहता हो कि मेरे को कोई दुख ना दे? ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे को सब दुख दे। ऐसा कोई चाहेगा? मेरे को सब लोग दुखी करें, ऐसा कोई चाहेगा? दुनिया का कोई भी आदमी हो, हर मनुष्य ये चाहता है मेरे को कोई दुख ना दे। इसी का नाम धर्म है। और इसी को हम दार्शनिक भाषा में अहिंसा कहते हैं, और कुछ नहीं। और ये कौन नहीं चाहता है? अगली बात कि कोई भी आप में से ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मेरे साथ झूठ बोले, ऐसा आप चाहेंगे? कोई नहीं चाहता। इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है। आप ये अपेक्षा रखते हैं मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी सास, मेरी बहू, ये मेरे से झूठ ना बोले। सभी चाहते हैं ऐसे। यही तो धर्म है। हाँ, आप ऐसा चाहते हैं जी, जो आपने एफडियां बना के रखे होंगे, कुछ सोना चांदी कुछ रखे होंगे, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, कीमती चीज़ें रखी होंगी, उसको कोई चुरा के ले जाए? चाहेंगे आप ऐसा? नहीं चाहेंगे। इसी का नाम धर्म है ना।
क्या आप सब यही चाहते हैं कि मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे निकट के व्यक्ति को कोई बुरी दृष्टि से देखें? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। इसी का नाम धर्म है ना। तो इसको हम योग की भाषा में या दार्शनिक भाषा में अहिंसा कहते हैं, सत्य कहते हैं, अस्तेय कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो यही तो धर्म है, सब लोग चाहते हैं। तो धर्म को सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं। जैसे धर्म को स्वीकार कैसे, ऐसे आत्मा को स्वीकार करते हैं। वो ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आपको आदमी मानेंगे। वो आप कुछ है, आपका अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है, मानते हैं। वो समाप्त होता है, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। कौन आदमी को नहीं मानता है? सब मानते हैं। तो यही तो आत्मा है, और कौन है? तो जैसे धर्म को सभी मानते हैं, वैसे आत्मा को सभी मानते हैं। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। और इसी मानव धर्म को लेकर के मनुष्य का, मानव का जीवन सफल होता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से पुमांसम पुरुषमपि मन्यन्ते, और पुमांसम अर्थात पुरुष को भी सभी मानते हैं। पुरुष मान्यतायाम तो सर्वेषां दार्शनिकानाम अपि मान्यता समाना। पुरुष की मान्यता में सर्वेषां दार्शनिकानाम, सभी दार्शनिकों की एक ही मान्यता है, समान मान्यता है। तथा विधे पुरुषे, ऐसे पुरुष के विषय में साधनम नापेक्षते, उसको सिद्ध करने की किसी साधन की, किसी उपाय की, किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। परंतु यहां से समझ लीजिएगा, परंतु विशेष मान्यतायाम साधनम अपेक्षते, विशेष मान्यता के संदर्भ में तो उपायों की अपेक्षा है, प्रमाणों की अपेक्षा है। यथा, क्योंकि केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते। अब यहाँ विशेष बात आ रही है। सामान्य रूप से पुरुष को तो सभी मान रहे हैं, लेकिन वो पुरुष किस प्रकार का है, इसके बारे में मतभेद हैं। केचना, कुछ लोग शरीरम एव पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। केचिद अंतकरणम, और कुछ लोग अंतकरण को मानते हैं। इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति। इस प्रकार के और भी बहुत सारी मान्यताएं आत्मा को लेकर के, ये विशेष मान्यता है। यहां मतभेद हो सकते हैं। कोई तो नहीं जी, शरीर ही आत्मा है, बस शरीर समाप्त हो गया, आत्मा समाप्त हो गए, पर आत्मा को मानता है, पर वो शरीर को मानता है। कोई अंतकरण को मानता है, और आप जैसे, मेरे जैसे लोग इन सबसे अलग कोई अलग आत्मा मानता है, ऐसा। पर आत्मा को सभी मान रहे, जैसे धर्म को सभी मान रहे। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए यहां कोई साधन की आवश्यकता नहीं, सामान्य रूप से सब लोग मानते हैं। एक बात कही। अब पुरुष किस तरह का पुरुष है, इसके बारे में सिद्ध करना पड़ेगा, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। तत्र पुरुष विषय अभीष्टा मान्यता, इस पुरुष के संबंध में अभीष्ट मान्यता, यानी जो वास्तव में होनी चाहिए, जैसी मान्यता होनी चाहिए, उसको लेकर के अब आगे बताया जा रहा है। शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान, ये जो पुमान मनुष्य है, पुरुष है, ये शरीर आदि पदार्थों से अलग है। ये विशेष मान्यता हो गई। शरीर आदि से शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब से, शरीर आदि तत्वों से व्यतिरिक्त अलग है ये पुरुष। ये सूत्र है। शरीरादिभ्य शरीरेन्द्रिय अंतकरणेभ्य भूतात्मकेभ्य प्रकृति पर्यंतभ्य भिन्ना पुरुषो अस्ति। तो शरीरादिभ्य, शरीर और आदि से क्या ले रहे हैं? शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतकरण हैं, और भूतात्मक जो भी पृथ्वी जल आदि इन सब पदार्थ हैं, और प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, शरीर से लेकर के प्रकृति पर्यंत जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों से पुरुषः भिन्ना अस्ति। ये जो आत्मा है बिल्कुल अलग है। तत्र सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर शरीराभ्यंतरश्च जीवात्मा पुरुषो अपि भिन्नः। एक और बात समझनी है। कहते हैं पुरुष तो पुरुष है, पर पुरुष एक प्रकार का नहीं है, दो प्रकार के पुरुष हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं तत्र इस पुरुष के विषय में सामष्टिकः पुरुष विशेष ईश्वरा, जो समष्टि में रहने वाला है वो विशेष पुरुष है, वो उसको ईश्वर कहते हैं। सामष्टि का मतलब है समष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो विशेष पुरुष है, उसको ईश्वर कहते हैं, वो अलग है। और शरीर आभ्यंतर और शरीर के अंदर रहने वाला जो पुरुष है वो जीवात्मा है, ये उस विशेष पुरुष ईश्वर से अलग है। ये दो प्रकार के आत्मा है, दो प्रकार के पुरुष हैं, ये बात कही गई यहाँ पर। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूं। तत्र हेतव प्रदीयन्ते। अब पुरुष शरीर से अलग है, शरीर ही पुरुष नहीं हो सकता। कुछ लोग मानते हैं ना शरीर ही पुरुष है, हम तो नहीं मानते शरीर ही पुरुष है। अगर हम मानते हैं कि शरीर अलग है पुरुष अलग है तो हेतु देना होगा, उनको भी देना होगा, हमें भी देना होगा। तो हमारे लिए हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, तत्र हेतव प्रदीयन्ते। इस पुरुष के संबंध में बहुत सारे कारण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहला कारण, प्रसिद्ध कारण, संहत परार्थत्वात्। संहत परार्थत्वात् शरीर आदयः संगता संति। शरीर आदि जितने भी ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सब पदार्थ जो है ये संघात है, ये अनेक अवयवों को मिलाने पर बने हैं। जो अनेक अवयवों का जो समुदाय है, इकाई है, ये संघात है। और वो संघात जो होता है वो अपने लिए नहीं होता है, इसलिए संगता न स्वार्थाय भवन्ति। जो संघात पदार्थ होते हैं वो स्वार्थाय न भवन्ति, अपने लिए नहीं होते हैं। तेषाम जड़त्वात् शय्यादिवत्, वो सब जड़ हैं, और जड़ हैं इसलिए वो स्वार्थ नहीं होते, परार्थ होते हैं। जैसे शय्यादिवत्, बिस्तर आदि के समान। बिस्तर बिस्तर के लिए नहीं होता। बिस्तर किसके लिए होता है जी? आप लोगों के लिए होता है बिस्तर। किंतु परार्था एव, तो जैसे बिस्तर आदि जितने भी पदार्थ हैं ये दूसरे के लिए होते हैं। तस्मात् यदर्थ संति शरीरादय स परः तेभ्य शरीरादिभ्यो भिन्न इति प्रथमः हेतुः। तो कहते तस्मात्, इसीलिए यदर्थ संति, ये जो शरीर आदि जिसके लिए हैं वो सपरः, वो पर है, वो अलग है। तेभ्य शरीरादिभ्य भिन्न, उन शरीरादि समस्त पदार्थों से वो अलग है। ये प्रथम हेतु है, पहला कारण है। आत्मा को संगात से अलग सिद्ध कर लिया यहाँ पर। ठीक हो रहा है जी? सबको समझ में आ रहा है जी? अथ अपरो हेतु, एक अलग हेतु दिया जा रहा है। क्या हेतु है? त्रिगुणादि विपर्ययात्। त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि विपर्ययात् सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणाः आदिशब्देन जड़त्वं पुरुषाधीनत्वं च गृह्येते। सत्व रजस तमांसी, सत्व रज और तम त्रयो गुणा, ये तीन प्रकार के तत्व हैं, पदार्थ हैं। और आदि शब्द से जड़त्व को भी लिया जा रहा है। ये केवल सत्वरस्तम जो है, ये केवल सत्वरस्तम ही नहीं है, इनके अंदर जड़त्व है। और इतना ही नहीं है, पुरुषाधीनत्वं च, और ये किसी पुरुष के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। इनका होना ना होना एक बराबर है। हाँ, याद रखना, जब तक वो आपके अधीन हैं तब तक उनके आप स्वामी हैं, और जब आपके अधीन नहीं होंगे उनका कोई औचित्य नहीं है, उसको कोई औचित्य नहीं है, भले वो वस्तु है। हाँ जी सरिता जी, आपके पर दादाजी ने आपके घर के जमीन के अंदर कुछ सोना दबाया था, आपको पता है? नहीं पता है, तो उसका होना ना होना आपके लिए बराबर है। हाँ जी, आप में से कोई है जो करोड़पति नहीं है? है आपके अंदर? योगेश जी हैं, करोड़पति नहीं है। अब नहीं है तो अब बैंकों में जितना भी पैसा, उस पैसे का योगेश जी का क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है, उनका तो है ही नहीं है। वो पैसा हो तो भी पैसा नहीं है उनके लिए, ना हो तो भी नहीं है उनके लिए। तो जब तक कोई जड़ वस्तु का स्वामी होगा ना, तभी उसका औचित्य है। जब स्वामी नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका होना ना होना एक जैसा है। तो यही कह रहे हैं पुरुषाधीनत्वम, क्योंकि ये जो समस्त जड़ पदार्थ है ये पुरुष के अधीन रहते हैं।
एतेषां विपर्ययात् तत्र पुरुषे निर्दिष्ट धर्माणां विपरीतत्वम अभावः अतः। तो कहते हैं यदि शरीर को ही आत्मा मानो तो एतेषां विपर्ययात्, इनसे विपरीत है वो, तत्र पुरुषे, उस पुरुष में निर्दिष्ट धर्मानम, जो जड़ पदार्थ के सत्वरस्तंभ के जो धर्म बताए जा रहे हैं, इन धर्मों से विपरीतत्व, वो विपरीत है आत्मा, इन सब धर्मों से वो रहित है, अभाव है इन सब धर्मों का। अतः भिन्न धर्मानाम चेतनत्वादीनाम भावो विद्यते। ये सारे धर्म है, चेतनत्व के जो धर्म है वो अलग है, जड़ वस्तु के धर्म अलग है, तो उनसे भिन्न है आत्मा। तस्मात् पुरुष शरीरादिभ्यो भिन्नः, इसलिए आत्मा जो है ये शरीर आदि समस्त जड़ पदार्थों से बिल्कुल अलग है। त्रिगुणों यानी त्रिगुण सत्वर स्तंभ के जो धर्म हैं उन धर्मों से विपरीत धर्म वाला आत्मा है। यदि आत्मा भी वही होगा, शरीर ही आत्मा है, तो शरीर का धर्म अलग है, पर आत्मा का वो धर्म नहीं है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सबके जो धर्म हैं उनसे बिल्कुल आत्मा अलग है, विपरीत धर्म वाला है। अगर शरीर ही आत्मा है तो फिर आत्मा स्वार्थ के लिए नहीं होगा, परार्थ के लिए होगा, ये याद रखना। जैसे शरीर दूसरे के लिए है तो आत्मा भी किसी और के लिए होगा फिर, क्योंकि वो भी जड़ है। पर आत्मा में ये स्वभाव नहीं, आत्मा में ये स्वभाव है वो स्वार्थ के लिए काम करता, अपने लिए काम करता है। इसलिए एक बात मैं अक्सर जोर से कहता हूं, आत्मा स्वार्थी है। आत्मा कुछ भी करती है वो अपने लिए ही करती है, दूसरे के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं करती है। जो भी क्रिया करती है, जो भी कर्म करता है आत्मा, वो अपने लिए करता है। हाँ, ये अलग बात है, अपने लिए करते हुए दूसरों को लाभ मिलता है तो भले मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके कर्म से जिस दिन आपको पता लगे कि इस कर्म से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप कभी नहीं करोगे, कोई नहीं करता। कई बार माताएं जो है बोलती नहीं जी माँ अपने लिए करती नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं माँ अपने लिए करती नहीं, अपने बच्चों के लिए करती हैं। ये सब तत्वज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। कोई भी ऐसा नहीं है, तो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपने लिए करते हैं, बस उनको एहसास नहीं होता ये किसके लिए कर रहे हैं। जी आगे बढ़ूं जी। अच्छा, आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। अगर माँ को दुख होता हो मेरे इस कथन से तो प्रश्न कर सकती है कि माँ अपने लिए नहीं करती है, कुछ काम ऐसे ना दूसरों के लिए करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, ऐसा एक भी उदाहरण दे दें, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा निवेदन था, एक जैसे सृष्टि के निर्माण में परमात्मा निमित्त कारण है, हाँ जी, प्रकृति उपादान कारण है जी, तो इसमें साधन कारण क्या होगा स्वामी जी? साधारण कारण परमात्मा के जो और गुण है ना वो सब ले लो। जी स्वामी जी। हाँ, क्योंकि जैसे क्या होता है उसके जो भी गुण है, परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं। अगर वो नहीं लेना है तो आपको काल ले लो, दिशा ले लो, हाँ, आकाश ले लो, ये सब साधारण कारण ले लो। जी जी जी, प्रहलाद जी को क्या कहना है? ये 140 में सूत्र में संवाद परार्थवाद वो थोड़ा स्पष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप योग दर्शन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। जी, संघात का मतलब क्या समझते हैं आप? वो समूह है, कैसा समूह? अनेक अवयवों से बना हुआ। तो जो अवयवों से बना हुआ उसको संघात कहते, और वो दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है, ये बात कही गई यहाँ पर। तो शरीर का जो संवाद न स्वार्थाय भवन्ति तेषाम जड़त्वा अच्छा, तो ये बात नहीं समझ रहे। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये 140 सूत्र में पहली ड्यूटी है ना, फर्स्ट लाइन। हाँ जी, शरीर आदय संहता संति, शरीर आदि जितने भी कार्य पदार्थ है ये संघात होते हैं।
और संगता न स्वार्थाय भवन्ति, संगात अपने लिए नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? तेषाम जड़त्वात्, उनके जड़ होने से। जैसे शय्यादिवत, बिस्तर आदि के समान, जैसे बिस्तर आदि जड़ है, संगात है, अपने लिए नहीं होते हैं, ऐसे शरीर आदि भी अपने लिए नहीं होते हैं। परस्तेभ्यः, हाँ जी, परस्तेभ्यः शरीरादिभ्यो। हाँ जी, वो थोड़ा आपको संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। आप संस्कृत पढ़ा करें। आप किसी ट्यूटर, मैंने बोला था ना एक दिन, जिनको संस्कृत नहीं आएगी तो ये जो शास्त्र है वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो किसी ट्यूटर को लगाओ, संस्कृत सीख लो। तो कहते हैं तस्माद यदर्था संति शरीरादया सब परः, इसलिए जिसके लिए शरीरादि पदार्थ हैं सपरा, वो दूसरा है। फिर उसके बाद तेभ्य शरीरादिभ्य भिन्ना, और उन शरीरादि पदार्थों से वो पर जो है वो अलग है, वो आत्मा है। ये पहला हेतु है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये 139 में एक बार दो पुरुष हैं, एक बाहर और एक अंदर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे। ये तत्र समष्टि का पुरुषा विशेष ईश्वर, ये क्लियर नहीं हो पाया स्वामी जी। ये कह रहे हैं तत्र सामष्टि का पुरुष विशेष ईश्वर। जो सामष्टि का मतलब है समष्टि में जो पुरुष है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो पुरुष है वो विशेष पुरुष है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। और शरीराभ्यंतरः च जीवात्मा, और शरीर के अंदर में रहने वाला वो जीवात्मा है। ये पुरुष अलग है उस पुरुष विशेष से, ये कह रहे हैं। और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। और क्या थोड़ा सा करूं जी? शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा अलग है और पूरे ब्रह्मांड में रहने वाला जो आत्मा वो अलग है। ये दोनों अलग अलग है, एक परमात्मा कहलाता है और एक जीवात्मा कहलाता है। और क्या स्पष्ट करूं, बताइए आप। जो पीछे हम पढ़े थे हाँ हाँ, कि जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो उसमें अग्नि प्रवेश करती है जी और लोहा लाल हो जाता है और उसके परमाणुओं को ढीला कर देता है। जी। इसी तरह जीवात्मा के कर्म में ईश्वर प्रवेश करके उसके कर्मों की ओर मोड़ देता है। तो यहाँ से उससे भ्रांति हो रही है। आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा एक साथ क्यों मिला रहे हैं आप? मतलब कहीं से कोई बात लाके यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं? वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है कि लोहे में जैसे अग्नि प्रवेश करती है तो करती है और लोहे को ढीला करती है, और परमात्मा मनुष्य के आत्मा के सब कर्मों में प्रवेश करता है। ये वो प्रसंग ही नहीं है ना। आत्मा परमात्मा तो सबसे पहले सब जगह विद्यमान है, वो प्रवेश करता नहीं, वो पहले से विद्यमान है। अब बताइए। अब फिर यहाँ पुरुष आ गया दो, तो यहाँ भ्रांति तो होती है। कौन कहाँ पुरुष दो आए हैं? जो कह रहे हैं कि एक ईश्वर, विशेष पुरुष ईश्वर है जी, और एक जीवात्मा के साथ। तो ये दोनों अलग अलग है ना। परमात्मा को भी तो पुरुष कहते हैं ना, वेद कहता है ना, पुरुष सूक्त है वहां पर। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, ये मंत्र बोलते हैं कि परमात्मा को पुरुष कहा है। वो भी पुरुष है और आप भी पुरुष है, तो भेद करना पड़ेगा ना। आप अलग है और परमात्मा अलग है, तो परमात्मा के लिए विशेष पुरुष बोल दिया और अजीत जी के लिए सामान्य पुरुष है। ये दोनों अलग अलग है। तो कण में विद्यमान होने वाला ही पुरुष है, वह अलग है। नहीं, कण में विद्यमान होने वाला बोला है ना, सामष्टि का पुरुष विशेष है। वो कण वाला पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो तो विशेष पुरुष है, परमात्मा है। और केवल शरीर में ही रहता है। आप अपने शरीर में हैं, आपकी पत्नी के शरीर में नहीं आप, इसलिए वो जो सोचती है ना वो आपको पता नहीं लगता। तो ये आत्मा है या हाँ। जीवात्मा, दोनों आत्मा को जीवात्मा को एक ही बात है जी। अब स्पष्ट हो गया आपको? धन्यवाद स्वामी जी जी जी। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी 130 और 132 के भाष्य में अंतिम पंक्ति है अस्त्या किलोत, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी, 130 और 132 के भाष्य में जी जी। ये हाँ जी, पंक्ति है। हाँ जी, अंतिम पंक्ति है। ये शक्तिता को समझाया जा रहा है, शक्तितः। तो शक्तितः मतलब कारणे निमित्त कारणे या शक्ति, जो निमित्त कारण है उस कारण में जो शक्ति है, कैसी शक्ति है? वो कार्योत्पादन शक्ति, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है।
फिर उसके बाद तया, तया का मतलब उस शक्ति से, किला निश्चित रूप से, उत्पद्यमानत्वाद उत्पन्न किया गया होने से, यानी कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से कार्य को उत्पन्न करने के कारण से महतत्वादे कार्यत्व, महतत्वादी जितने भी पदार्थ है ये सब कार्य बनते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? जी धन्यवाद जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, किसी का प्रश्न है तो मैं अपना प्रश्न रखता हूँ। रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल ये एक बात आई थी कि जब सत्य रज और तम की मन में समान लेवल होता है तब वो निरुद्ध होता है, समाधि लगती है। जी। तो स्वामी जी, मन तो सत्व गुण प्रधान है, तो उसमें सत्व गुण की तो अधिक मात्रा होगी रज से और तम से, देखिए ऐसा कैसे माने? तीनों समान होने का मतलब ये नहीं है कि मात्रा कम ज़्यादा से बन गया है अब वो उसमें समान हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता। आप इंजीनियर हो, आपको समझना है ना कि समान का अर्थ यहाँ ये है कि जब सत्वगुण प्रधान होकर के भी सत्वगुण काम नहीं कर रहा है, बैठ गया वो, और रजोगुण भी काम नहीं कर रहा है, वो भी बैठ गया, और तमोगुण भी काम नहीं कर रहा, वो बैठ, तीनों काम नहीं करके बैठ गए, ये तीनों की समानता है। जब ये तीनों काम नहीं करते तो समाधि लगती है, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है तीनों समान का मतलब है अधिक मात्रा वाला भी कम होकर के उसके बराबर हो जाएगा, ऐसा अर्थ कैसे निकाल सकते हैं आप? जी धन्यवाद जी हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी आवृत्ति करते हैं आप, मतलब दोहराते हैं इसको पीछे से? कौन नहीं दोहराते हैं वो हाथ खड़ा करना। अच्छा, ना दोहराने वाले भी लोग हैं, ठीक बात है। तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा जी, आप लोगों को दोहराना चाहिए। आप दोहराइए इसको, आवृत्ति करिएगा, पढ़िएगा, और अगर दोहराने में आपको कठिनाई होती है तो आप सुनिएगा, जो रिकॉर्डिंग आता है उसको दोबारा सुनिएगा। आपको दोहराना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप सब भूलते जाएंगे फिर, और भूलना अच्छा नहीं है। इतना अवसर आपको मिल रहा है पढ़ने का, तो इस अवसर को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। तो आप दोहराइएगा, और दोहराते हुए आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ भी सकेंगे आगे जा कर के। जब आप दोहराएंगे नहीं तो आप क्या प्रश्न कर पाएंगे? और आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न ही नहीं करते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे प्रश्न, हमारे प्रश्न भी दूसरे कर रहे हैं, तो आपका सुख दूसरों को दे दो, फिर आप अपना सुख भी दूसरों को दे दीजिएगा। आप ऐसा मत करिएगा, प्रश्न सबको करना चाहिए, और प्रश्न करने में डरना नहीं चाहिए। हाँ, प्रश्न सटीक करो, ये तो उचित है। कुछ भी प्रश्न नहीं करना है, सोच समझ करके प्रसंग के अनुसार प्रश्न करना चाहिए। प्रसंग के अनुरूप प्रसंग के अनुसार प्रश्न आप करेंगे तो निश्चित बात है प्रश्न करने पर ही आपका जो विवेक है, आपने जो पढ़ा है दर्शन में, वो विद्या आपके अंदर और बढ़ेगी, और प्रश्न नहीं करेंगे तो विद्या बढ़ेगी नहीं। जी, तो आपका समय हो गया, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। जी स्वामी जी, जी बस एक चीज पूछनी थी मुझे कि जो वेद है उनका क्रम क्या है स्वामी जी? नहीं, ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है, उसके बाद अथर्ववेद आता है। जी हाँ, ठीक है स्वामी जी। जी। ओम शांति शांति शांति। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, पहले ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ऋग्वेद है, ज्ञान से फिर कर्म करता है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर उसके बाद उपभोग करना चाहता है वो सामवेद है, और इन तीनों को मिलाएंगे तो अथर्ववेद है। जी कहीं कहीं स्वामी जी वो इसका क्रम जो है ना, ऋग्वेद के बाद सामवेद दिया हुआ है, इसलिए पूछा फिर। हाँ जी, लिखने में ऊपर नीचे होता है, लिखने में तो
कहीं पाठक्रम होता है, कहीं अर्थक्रम होता है। दो ढंग से लिखा जाता है। कहीं पाठ केवल बोला होता है, जैसे आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं तो आपने अपने सेवक को बोल दिया इनके लिए ये करना, कोई क्रम से नहीं बोलते, आप आगे पीछे करके वो बोलते हैं। और समझदार नौकर है तो आप बिना क्रम से उसको बोल सकते हैं, और समझदार नौकर नहीं है तो उसको क्रम से आप अर्थ के अनुसार बोलना पड़ेगा। पहले उनको कमरा दिखाओ, फिर उसके बाद वॉशरूम दिखाओ, फिर उसके बाद ये, मतलब उसको अर्थ के अनुसार बताना पड़ेगा। और समझदार नौकर है तो उसको आगे पीछे करके, उसको कहते हैं पाठक्रम। पाठ में आगे पीछे कुछ भी बोल सकते हैं। जी, पाठ्यक्रम के अलावा गुरु जी कौन सा बिना पाठ दूसरा पाठ बताया? अर्थक्रम। अर्थक्रम। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।